मान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई बड़ा आयोजन करना है। बड़ा आयोजन करना है तो आयोजन से पहले आप लोग तैयारी करते हैं कि हमें क्या-क्या करना है। इसके लिए आप बैठ करके अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में लिखा जाता है कि हम लोग मान लीजिए कि एक बड़ा आयोजन करना है, बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन देना है, भोजन पर बुलाना है। तो आप लोग पहले तय करते हैं कि किन-किन को बुलाना है, हलवाई कहां से आएगा, शामियाना या टेंट हाउस कहां से आएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कचरा प्रबंधन कैसे होगा, रास्ता कैसे ठीक होगा, रिलेटिव्स जो आएंगे उनको गिफ्ट में क्या देना है, उनसे गिफ्ट क्या लेना है। एक छोटा सा उदाहरण जो कि आप रिलेट कर पाएं ताकि आप इस बात को आज रिलेट करके समझ सकें। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम से पहले हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में हर एक बात कि हलवाई फलानी जगह का होगा, मिठाई की दुकान मिठाई यहां से आएगी, टेंट यहां से आएगा, सब बातें भी मेंशन करते चलते हैं। अगर आप एक कुशल प्रबंधक हैं तो आप अपने द्वारा पहले अपने कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य भी लिखते हैं कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या। अगर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो हमें चाहिए कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अगर हमारे घर के अंदर शादी का कार्यक्रम है तो सारे रिश्तेदार इसमें आए, कोई भी नाराज ना हो, परेशान ना हो, उद्देश्य लिखते चलते हैं। ऐसे ही भारत का संविधान, अब आप पूछेंगे शादी से भारत के संविधान को रिलेट कर रहे हो, आप ऐसे समझो। हम लोग अपने जब किताबें लिखते हैं, किताबें निकालते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हमारी अपनी टीम से कुछ डिस्कशंस होते हैं। उसमें बताया जाता है कि देखो अपने जब हम नोट्स लिख रहे हैं तो ये तय किया जाए कि कोई भी चीज जबरदस्ती ना डाली गई हो। दूसरा, सिलेबस से इतर कुछ भी ना हो, कंटेंट टू द पॉइंट हो, अप टू मार्क हो। ये तय हो कि इसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि ना हो, कंटेंट को कईयों बार पढ़ा जाना सुनिश्चित किया गया हो, मैप को बहुत ध्यान से लगाया गया हो। ये कुछ बात है जो हम पहले लिखकर चलते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा मेरी बुक पढ़ रहा है तो उसे पहले से ही ये पता हो कि हमने इसे अप टू डेट बना दिया है, इसमें सारी चीजें अपडेट करके लिखी गई हैं, तथ्यात्मक रूप से सही हैं, ये पहले ही हमने अपनी टीम के साथ साझा कर दिया होता है। अब सर ये बातें क्यों की गई हैं आपके द्वारा, अब उस पर चलते हैं। भारत का संविधान लिखा जाना था, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे। अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, हम इस देश को कैसे चलाएंगे इस बात के लिए संविधान सभा द्वारा एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। उसमें सारी बातें लिखी जानी थी कि देश में बच्चों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, है ना, एससी एसटी के लिए क्या प्रावधान होंगे, सारी बातें उसमें लिखी जाए। केंद्र के साथ क्या होगा, चुनाव कौन कराएगा, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, लोकसभा में क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। इस रूल बुक को लिखने से पहले यह तय करना था कि इस रूल बुक में क्या लिखा जाए। फिर से समझिए, आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर के गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बॉल से हो सकता है आपका शीशा फूट जाए, पड़ोसियों का फूट जाए, बॉल नाली में चली जाए। तो पहले आप रूल बुक लिखते हैं कि देखो भाई डायरेक्ट दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा, बॉल सीधी बाहर चली गई तो आउट माना जाएगा, वन टिप वन कैच आउट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपनी तरफ से जब नियम लिखते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं तो देश को चलाने से पहले एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक का नाम था संविधान। इस संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1946 में, तारीख 13 दिसंबर थी, उस समय पर अपने द्वारा एक प्रस्ताविका, एक उद्देशिका रखी गई। उसमें यह कहा गया कि हम कैसा संविधान यानी कि कैसी रूल बुक बनाना चाहते हैं जिससे इस देश को आगे चलाया जा सके। अंग्रेज चले जाएंगे तो भी यह किताब रहनी चाहिए, इस संविधान के अंदर लिखी हुई बातें ही हमारे देश की गाइडिंग प्रिंसिपल बने। इस बात के लिए नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लिखा गया, एक उद्देश्य लिखा गया। उस उद्देश्य को पढ़ करके संविधान निर्माता सभा जब जब अपनी बातें लिखे तो बस ये मैच कर ले कि हम किस उद्देश्य से इसे लिख रहे हैं। ठीक है साहब, उद्देशिका के अनुसार संविधान बनना तय हुआ। हमारे द्वारा दी गई उद्देशिका जनवरी 1947 में एक्सेप्ट हुई और संविधान बनना शुरू हुआ। नेहरू जी द्वारा यह प्रस्तावित थी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। ऐसे में इस उद्देशिका के अंदर जो बातें लिखी गई थी उन्हीं को ही यहां पर दिखाया गया संविधान के अंदर।